मार्च 2025। कोलंबिया का एक छोटा सा शहर बुगा। आसमान से एक ऐसी चीज गिरती है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। यह कोई उल्कापिंड नहीं था, ना ही किसी सैटेलाइट का मलबा। यह था एक बिल्कुल गोल धातु का गोला जिसे नाम दिया गया द बुगा स्फीयर। लेकिन कहानी सिर्फ इसके गिरने की नहीं है। कहानी यह है कि इस गोले पर कोई भी जोड़ नहीं है। इसका वजन अपने आप बदलता रहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, दावा किया गया कि यह गोला संस्कृत मंत्रों को सुनकर प्रतिक्रिया देता है। क्या यह किसी दूसरी दुनिया का संदेश है या फिर इंसानों द्वारा रचा गया 21वीं सदी का सबसे बड़ा धोखा? आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे बुगा स्फीयर के हर एक रहस्य को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंक्वायरिंग माइंड्स पर। कहानी शुरू होती है मार्च 2025 के पहले हफ्ते में। बुगा, कोलंबिया के स्थानीय निवासियों ने आसमान में एक अजीब सी वस्तु देखी। चश्मदीदों के मुताबिक यह कोई साधारण विमान नहीं था। यह हवा में जिग जैग पैटर्न में उड़ रहा था, जैसे कि यह गुरुत्वाकर्षण के नियमों को मान ही नहीं रहा हो। और फिर एक तेज धमाके के साथ यह जमीन पर आ गिरा। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां यह गोला गिरा था वहां की घास और मिट्टी पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, मानो किसी अदृश्य ऊर्जा ने वहां की सारी नमी सोख ली हो। यह गोला देखने में बिल्कुल चिकना यानी सीमलेस था। ना कोई नट बोल्ट, ना कोई वेल्डिंग का निशान। यह इतना परफेक्ट था कि इसे इंसान के लिए बनाना लगभग नामुमकिन लगता था। इस गोले को तुरंत मैक्सिको और अन्य देशों की लेबोरेटरीज में भेजा गया और वहां जो सामने आया उसने फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे दी। सबसे पहली बात थी इसका वजन। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया कि इस गोले का वजन स्थिर नहीं था। कभी यह 4.5 केजी का होता तो कभी अचानक 10 केजी तक भारी हो जाता। फिजिक्स का कौन सा नियम किसी निर्जीव वस्तु का वजन अपने आप बदल सकता है? जब इसका एक्सरे किया गया तो अंदर का नज़ारा और भी हैरान करने वाला था। यह गोला ठोस नहीं था। इसके अंदर 3 अलग अलग धातुओं की परतें थीं और केंद्र में एक न्यूक्लियस या चिप जैसी संरचना थी जो फाइबर ऑप्टिक जैसे तारों से जुड़ी हुई थी। वैज्ञानिकों को इसके अंदर 9 से 18 छोटे माइक्रोस्फीयर भी मिले। कुछ एक्सपर्ट्स जैसे इंजीनियर रुडोल्फ गैरिडो ने दावा किया कि यह नेगेटिव मास तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे यह अपना वजन कम कर सकता है और बिना ईंधन के उड़ सकता है। अब आते हैं इस रहस्य के सबसे दिलचस्प पहलू पर, जिसने भारत समेत पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। दावा किया गया है कि बुगा स्फीयर ध्वनि की खास फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट करता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह रैंडम आवाजों पर नहीं बल्कि संस्कृत मंत्रों और वैदिक चैंट्स पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा था। दावा किया गया कि जब इसके पास ओम या गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया तो इस गोले का तापमान बढ़ गया और इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलने लगीं। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर प्राचीन वैदिक विज्ञान और इस भविष्य की तकनीक के बीच कोई गहरा संबंध है? हालांकि कई वैज्ञानिक इसे रिजोनेंस कहते हैं, यानी हर धातु एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। लेकिन संस्कृत ही क्यों? यह सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ यूएफओ रिसर्चर जेमी मॉसन इसे एलियन तकनीक मान रहे थे, वहीं मुख्य धारा के वैज्ञानिक इसे लेकर संशय में थे। न्यूरोसाइंटिस्ट और यूएपी रिसर्चर डॉक्टर जूलिया मास्ब्रिज जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई एलियन जहाज नहीं बल्कि एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया इंसानी आर्ट प्रोजेक्ट या कोई गुप्त सैन्य उपकरण हो सकता है। उनका तर्क है कि अगर यह एलियन तकनीक होती तो यह इतनी आसानी से इंसानों के हाथ नहीं लगती और जो फाइबर ऑप्टिक्स इसके अंदर मिले हैं वो इंसानी तकनीक से काफी मिलते जुलते हैं। हो सकता है यह किसी देश का जासूसी उपकरण हो जो खराब होकर गिर गया हो। तो दोस्तों, सच क्या है? क्या बुगा स्फीयर हमारे पूर्वजों और एलियंस के बीच की कोई कड़ी है जो संस्कृत समझती है, या फिर यह आधुनिक विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार है जिसे अभी दुनिया के सामने आधिकारिक तौर पर लाया नहीं गया है? साल 2026 आ चुका है लेकिन बुगा स्फीयर का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह गोला हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। आपका क्या मानना है? क्या यह एलियन है या इंसानी रचना? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। जय हिंद।